Hello students, very good morning. Today we are going to do another model, and that is the use of used to. Students, I have earlier told you that used to, use is also a regular verb. Okay, we can use it as a principal verb. Okay, then this use can be conjugated as use, used, using, but here used to mean only used to. This is helping verb. We are using it as helping verb. When we are saying we are using milk for preparing tea, at that time use is principal verb. Don't say that is modal. Okay, so use of used to, very important modal. Student, used to is used to express discontinued, underline the word discontinued, habit or routine. Discontinued, highlight this. Discontinued mean that habit or routine is no more followed in the present. Okay, so used to express discontinued habit और routine. मैं आपको फिर बता देता हूं हिंदी में, यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब भी होता है, दैट इज वाई इसको हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये मॉडल का भी काम कर रहा है प्लस एक मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, वहां पर यूज का मतलब आपको पता है क्या होता है, ठीक है, कि किसी चीज का प्रयोग करते हैं। यहां पर यूज का मतलब प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं है। डिसकंटिन्यूड हैबिट, वो हैबिट या वो रूटीन जो पास्ट में तो थी लेकिन अब नहीं है। समझ गए? तो यूज टू का क्या मीनिंग हुआ कि यूज टू इज ओनली यूज्ड इन पास्ट टेंस, ओनली इन पास्ट टेंस, यहां लिख देता हूं मैं, यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस, इसको हाईलाइट कर दीजिए कि यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस। इट हैज नो प्रेजेंट टेंस, it has no future tense. If you are saying we will use this dress, that is not modal, that is principal verb, that is main verb. Okay, if I am saying at present I am saying we are using milk to make so many sweets, no, that is verb, वो verb है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर when we are talking about modal used to, used to mean used to, no uses to, no used to, no using to, nothing. Okay, that's why these are defective verbs. He होगा तब भी used to, she होगा तब भी used to, no use is nothing. तो number 1 discontinued habit, number 2 used only in past tense, number 3 you can say to say something happened in the past regularly, पास्ट में वो रेगुलरली हुआ करता था। ठीक है, मैं आज एक टीचर हूं, क्या मैं पढ़ने जाता हूं? राइट, नहीं, पढ़ने नहीं जाता हूं, पढ़ाने जाता हूं। आई गो विद द पर्पज ऑफ टीचिंग बिकॉज माई प्रोफेशन इज टीचिंग। तो समथिंग हैपेंड इन द पास्ट रेगुलरली और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। ठीक है, कोई चीज है जो पास्ट में थी अब नहीं है, कोई चीज़ है जो पास्ट में रेगुलरली होती थी अब नहीं है। जैसे आप जो +1 और +2 या ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, मान लो आपने 10th तक संस्कृत पढ़ी लेकिन अब नहीं पढ़ते हो, तो आप क्या बोलेंगे? वो डिसकंटिन्यूड होगी, तो आप बोलेंगे वी यूज्ड टू स्टडी संस्कृत व्हेन वी वर इन 10th क्लास। सिंपल हो गया। नो लॉन्गर हैपन्स और एग्जिस्ट नाउ, इसको अंडरलाइन करो। प्रेजेंट से नो प्रेजेंट, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। राइट, प्रेजेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, और इसकी फॉर्म यूज्ड टू ही रहेगी। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। ठीक है, तो यूज टू होगा नहीं होगा, यूजेस टू भी नहीं होगा, सिर्फ यूज्ड टू ही होगा। तो देखिए, your grandmother is very old. When she was young, she could run, but now she is old, now she cannot run. तो आप क्या बोलेंगे? My grandmother used to run very fast when she was a student, but now she is not a student. Okay, तो अभी आप क्या बोलेंगे?
आप ऐसे बोलते मेरी दादी माँ बहुत तेज भागा करती थी, मेरे दादाजी बहुत भारी सामान उठाया करते थे, हम बचपन में बहुत इंजॉय किया करते थे, बचपन तो चला गया, तो वो यूज टू हो गया। ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस के लिए भी हो सकता था, जैसे सिंधु घाटी के टाइम वहाँ पर अच्छे टाउन हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट, देयर यूज्ड टू मोर टाउन्स, बिग टाउन्स एट दैट प्लेस। मान लो आज यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इसको उखाड़ दिया, फेंक दिया, तोड़ दिया, बाद में आप क्या बोलेंगे, देयर यूज टू बी अ वेरी बिग बिल्डिंग लास्ट ईयर, इट मीन्स एट प्रेजेंट देयर इज नो बिल्डिंग एट ऑल। तो इसलिए यूज टू ऐसे हम यूज करेंगे। अब आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं पैदल स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश, मिस्टर सो एंड सो यूज्ड टू टीच मी इंग्लिश, एट दैट टाइम ही वाज टीचिंग यू इंग्लिश, बट नाउ ही इज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश बिकॉज यू आर नॉट अ स्टूडेंट नाउ। ठीक है। तो राइट, सो यू कैन से आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली बट नाउ आई डोंट गो टू टेम्पल डेली। आप सपोज आपके दादाजी हैं, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्मोक, इट मीन्स ही हैज डिसकंटिन्यूड दिस हैबिट ऑफ स्मोकिंग, राइट। ठीक है। आई यू देखिए, आजकल कोविड-19 है, कोविड-19 के रेफरेंस में हम क्या बोल सकते हैं, वी यूज टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली लास्ट ईयर और इन 2019। अब आपको पता लगे, ओहो हम 20 में तो गए नहीं स्कूल, ठीक है, हम जाया करते थे लेकिन नाउ डिसकंटिन्यूड। ठीक है। वी यूज टू अटेंड मॉर्निंग असेंबली, बिल्कुल क्लियर है, वी यूज टू अटेंड मॉर्निंग असेंबली 2 ईयर्स बैक। अब नहीं, मॉर्निंग असेंबली कहाँ हो रही है स्कूलों में, हम कोई मॉर्निंग असेंबली में नहीं जा रहा है। ठीक है। जैसे अब आपकी दादी जी से चला नहीं जाता है तो आप क्या बोलेंगे, माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली। when you are using used to, the things are very much clear that she doesn't go to temple now. I used to go to school daily, it means I don't go to school now. ठीक है। आप then और now के बीच कंपैरिजन कीजिए, then I used to do this but now I don't do this. Suppose I say when I was a student in university I used to take 10 cups of tea daily, तब पिया करता था, नो आई डोंट टेक टी मच। ओके, तो ये हो गया आपका यूज टू। आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। देखिए +1 में जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया तो आप बोलेंगे आई यूज टू स्टडी मैथ्स व्हेन आई वाज इन 10th क्लास बट नाउ आई हैव सेलेक्टेड आर्ट्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, सो आई डोंट स्टडी मैथमेटिक्स, ऐसे बोल देंगे। ठीक है। तो अब यहां देखिए, जो काम यूज टू करता है वही काम वुड करता है। ठीक है। जैसे आप पास्ट हैबिट के बारे में लिख रहे हैं, देखिए आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए। देयर इज अ लेसन इन +1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आप उस लेडी का करेक्टर, ग्रैंड मदर का करेक्टर पूरा पास्ट में लिखिए। ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली, she used to tell the beads of her rosary, she used to read holy books, she used to feed animals। तो कहीं कहीं आप यूज टू करिए, कहीं उसकी जगह वुड भी यूज करते हैं। शी वुड गो टू टेम्पल डेली, शी वुड रीड होली बुक्स, शी वुड फीड स्पैरोज एंड डॉग्स एंड सो ऐसे आप वुड कर सकते हो। व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी modal, then you can say second form of the verb. Grandmother went to temple daily, she told the beads of her rosary, she read holy books, वही काम हो रहा है। लेकिन अगर मॉडल यूज करना है तो आप क्या कर रहे हो, यूज टू या वुड कर रहे हो, वुड भी वही काम कर रहा है। ठीक है। तो वुड कर सकते हैं, इसका कोई नेगेटिव नहीं है। नंबर 2, यूज टू का नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, नेगेटिव नहीं बनाना है। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे। ठीक है। तो आपको यूज टू को यूज नहीं करना है। डिड नॉट
जो आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हो तो नो नेगेटिव। हाँ, इफ यू आर यूजिंग नेवर देन यू, शी नेवर यूज टू कम टू माई हाउस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड डेज, ठीक है, बट नाउ शी कम्स, तब नहीं आती थी, अब आती है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर नेवर यूज्ड टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनी वन, सिर्फ प्रेयर करते थे, ठीक है, बट नाउ शी टॉक्स टू एनी वन। तो आप इसका कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, इफ नेवर इज देयर देन यू कैन यूज नेवर प्लस यूज टू, सिर्फ ऐसे आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो यू कैन से डिड शी यूज टू, बट दैट इज आउटडेटेड, ठीक है। तो उसको फिर आप सिंपल सा डिड प्लस, जैसे आपने नॉट बनाया, डिड यू गो टू स्कूल डेली, डिड यू विजिट द टेम्पल डेली, आप उसको वैसे बनाइए, उसका मीनिंग भी वही है। पास्ट इंडेफिनिट इज ऑल्सो अबाउट डिसकंटिन्यूड हैबिट। I went to school daily when I was a student. Same purpose is solving. Okay, so used to, three things to be remembered. Number one, used to is a modal and it will always be used as used plus to. Number one. Number two, it is used for the past tense only for those expressions or actions that are discontinued in the present, ठीक है, for past habits or routine that are discontinued now. Okay, and we can also use would in place of used to. अब देखो, जैसे मैंने कहा we can also use, now use is principal verb, यहां पर used to क्या कर रहा है? अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन है बच्चा, तो आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है आई, ठीक है, या यहां पर मैं लिख देता हूं मिल्क इज, नाउ यू आर सेइंग मिल्क इज यूज्ड, नाउ व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मॉडल्स है वो इसकी जगह पर आएंगे, मॉडल इसकी जगह पर आ रहा है, ठीक है, जैसे आई यूज्ड टू ड्रिंक, यहां पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसकी जगह आ गया, अपने आप ही आपको पता लग गया कि किसकी जगह आया, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब ही मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, तो ये यूज टू प्लस ये ड्रिंक, जैसे ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, यूज की जगह यहाँ ड्रिंक लगा, तो ये तो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह जब आप यूज करेंगे, जहां भी आपको, जैसे मैंने ये कहा शी वॉज यूज्ड, आगे ऐसे कर दिया, नहीं ये मॉडल नहीं है, बिकॉज वॉज आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या आपने लिखा आई कैन यूज दिस बुक, okay, now this is again principal verb, can is helping verb, so use here, use is not modal, ठीक है। फिर कई बार सेम लगेंगे, यूज्ड टू ही यूज हो जाएगा, मिल्क इज यूज्ड टू, आप बोलेंगे ये क्या है, ये तो यूज टू है, यहां भी तो यूज टू है, नो 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 स्टूडेंट्स, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ऐसे अलग अलग इसकी आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब ये है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो भी है ये क्या है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, तो यहां पर यूज टू होगा तभी वो मॉडल होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यूज टू इज ओनली यूज्ड इन पास्ट टेंस, ठीक है। जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, जब हमारे स्कूल्स, ऑफिसेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज विल ओपन, देन वी विल से, उस टाइम हम क्या बोलेंगे पास्ट के हिसाब से, वी यूज्ड टू स्टे एट होम टू अवॉइड द अटैक ऑफ वायरस, यूज्ड टू स्टे, वी यूज्ड टू स्टे मीन we didn't come out of our houses. Okay, thank you, have a nice day, all the best.